जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं के गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या का पार्ट 2 कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि वास्तविक संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या के बीच वाली परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, यह हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। अब इस वीडियो में किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ये जानेंगे और पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था कि दो परिमेय संख्या के बीच वाली परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको वापस याद रहेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/4 और 3/6 के बीच तीन परिमेय संख्या को निकालें। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है कि 3/4 और 3/6 के बीच तीन परिमेय संख्या को निकालें। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जब भी हमें दो परिमेय संख्या के बीच वाली परिमेय संख्या को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि दोनों परिमेय संख्या को जोड़कर उसे 2 से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हमें जो दो परिमेय संख्या दिया गया है उसे हम जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ 3/4 और 3/6 को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। आगे इसके ऊपर यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो रहा है तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ को सॉल्व करेंगे। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम लेने पर यहाँ पे हो जाएगा 12 और ऊपर हो जाएगा 3 × 9 प्लस 3 दूनी 6 और नीचे में पहले से था 2। अब ऊपर है 9 + 6 यानी 9 और 6 जुटेगा तो यह हो जाएगा 15/12 और बटे में हो जाएगा 2। और हमने क्या जाना था पिछली क्लास में, अगर बटे को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऊपर जाके गुना हो जाता है। यानी यहाँ पे 15/12 गुना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे जो संख्या रहेगा वो उसका उल्टा हो जाता है ऊपर जाने के बाद। अब यहाँ पे हमें भिन्न का गुना दिया गया है कि भिन्न का गुना कैसे बनाते हैं कि भिन्न का गुना में हम आमने सामने का गुना करते हैं। यानी 15 एकम 15 यहाँ पे हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। चाहे तो हम इसे कटा भी सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। तो यहाँ पे हमें मिला 5/8 यानी 3/4 और 3/6 के बीच वाली परिमेय संख्या 5/8 होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 3 परिमेय संख्या को निकालना है। अभी हमें सिर्फ एक ही ज्ञात हुआ है, इसी प्रकार हम 2 और ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये परिमेय संख्या आया है और इन दोनों में से कोई एक परिमेय संख्या को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे हम 3/4 को ले लेते हैं। 3/4 को लेने के बाद इसे जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे 8 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5 प्लस 4 दूनी 8 और नीचे बचेगा 2 और ऊपर हमें यहाँ पे जोड़ने बोला 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/8 बटे में हो जाएगा 2 और यहाँ 2 जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 7/8 गुना 1/2। यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 7 एकम 7 और नीचे हो जाएगा 8 दूनी 16। यानी परिमेय संख्या 5/8 और 3/4 के बीच वाली संख्या हो जाएगी 7/16। इसी प्रकार तीसरी भी परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमें 7/16 आया है तो यह संख्या, इस परिमेय संख्या को और इन दोनों में से किसी एक संख्या को लेकर जोड़कर हमें 2 से भाग लगाना है। तो यहाँ पे 16 और 6 का लघुत्तम हो जाएगा 48 और ऊपर हो जाएगा 7 × 21 प्लस 8 × 24 और नीचे बचेगा 2। ऊपर वाले को पहले जोड़ देंगे, 21 और 24 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 45/48/2 और इसके कुछ नीचे नहीं है तो 1 और इसे हम 2/1 को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 45/48 गुना 1/2। यहाँ पे भिन्न का गुना है, 45 एकम 45 हो जाएगा और यहाँ पे 48 दूनी 96 यानी 3/4 और 3/6 के बीच तीन परिमेय संख्या 5/8, 7/16 और 45/96 होगी। चाहे तो हम यहाँ पे इसे कटा भी सकते हैं और इसे छोटा भी कर सकते हैं या फिर इसे इतना ही पे छोड़ सकते हैं।
कटाने को चाहेंगे तो हम कटा सकते हैं कि 15 तिया 45 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 दूनी 16 यानी 15/32, या फिर हमें इसे 15/32 भी लिख सकते हैं। तो यानी 3/4 और 3/6 के बीच तीन परिमेय संख्या 5/8, 7/16 और 45/96 या फिर 15/32। ये तो हमने पिछली क्लास में भी जाना था, यहाँ पे हमने इस चीज़ का रिवीजन कर लिया। अब इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जानेंगे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पे एक पहले क्वेश्चन ले लेते हैं कि 8/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया कि 8/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो हमें यहाँ पर ये 8/3 यह परिमेय संख्या दिया गया है और इसे हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसे हम किस तरह प्रदर्शित करेंगे ये जानेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्केल और एक पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि एक रेखाखंड खींचना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रेखाखंड खींचना है। उसके बाद हमें किसी बिंदु को 0 मान लेना है, यानी हमें पता है रेखाखंड के दाईं ओर पॉजिटिव होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 होता है, और 0 के बाईं ओर माइनस वाला होता है टर्म, यानी -1 -2 -3 इस तरह चलते रहता है। तो हमें यहाँ पर 8/3 यानी इसके नीचे इसके पास कुछ नहीं यानी प्लस में है, तो हम यहाँ पे प्लस वाला ही को बनाए हैं रेखाखंड में। तो हमें संख्या को लिखने से पहले हमें देखना है कि पहले यहाँ पे क्या है, नीचे जो चीज़ रहेगा पहले उसको देखना होगा। जैसा कि यहाँ पे 3 दिया गया है, तो ऐसी संख्या का डिस्टेंस लेंगे जो 3 से कटते हैं, जैसे 6 9 12 15 यह सब संख्या 3 से कटता है, यानी उसी संख्या का हमको डिस्टेंस लेना है। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि 12 का डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे हम 12 मिली सेंटीमीटर का हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ तक 1 तक होता हमारा 10, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 11 12, और यहाँ पे हो जाएगा 2 12 दूनी 24, और यहाँ पे हो जाएगा फिर यहाँ पे 12 दूरी पर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे हम 12 सेंटीमीटर का 8 निश्चित दूरी को ले लिए हैं। तो मान लेते कि यह जो 8 मिली सेंटीमीटर है वह हमारा 12 मिली सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। उसके बाद यहाँ पे हमें 8 संख्या लिखना है। जितना हमारा ऊपर रहेगा उतना का संख्या को हमें डिस्टेंस में करना है। 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमने 8 समान दूरी के संख्या को मान लिया है जो कि 12 मिली सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे 8/3 का मतलब हो रहा है कि यह जो 8 संख्या है उसे हमें 3 बराबर भाग में बांटना है, यानी यह जो 8 तक 0 से लेके 8 तक जो संख्या बन रहा है इसे हमें 3 बराबर भाग में बांटना है। तो 3 बराबर भाग में बांटने से पहले हमें क्या करना है, जैसा कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 15 आम है और हमें 3 लोग में बांटना है, तो हमें वहाँ पे 5 करके सब में बांटना होगा। वैसे ही यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 8 आम है और हमें 3 लोगों में बराबर भाग में बांटना है। तो इसे कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी दूरी को नाप लेंगे। यहाँ पे 8 दूरी है मिली सेंटीमीटर का और 12 के डिस्टेंस पे, तो हम क्या करेंगे 8 और 12 को गुना कर देंगे तो 12 8 96 मिली सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी 0 से लेके 8 तक 96 मिली सेंटीमीटर है। अगर हमें 3 भाग में बांटना है, यानी 3 से अगर भाग कर दें तो यह 32 भाग में, यानी 32 मिली सेंटीमीटर के भाग में बांटेगा, यानी 32 के 3 भाग बन जाएंगे। तो हमें यहाँ पे 8/3 को बताना है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना आया, जैसा कि यहाँ पे 32 आया तो हम भी यहाँ पर 32 नापेंगे। यहाँ तक 12 और यहाँ पे 12 हुआ था, 12 यानी 24, और यहाँ पे 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यानी यह बिंदु जो हमारा रहेगा, यानी यह संख्या रेखा पर यह बिंदु हमारा 8/3 को निरूपित करेगा। यानी जो यह हमारा यह बिंदु बन रहा है, यह हमारा 8/3 को निरूपित करेगा। तो इसी तरह हम 8/3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं एक और, जिससे आपको और आसानी पड़े। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। यहाँ पे हमें 2/3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। जैसा कि पिछले बार में हमने क्या किया था, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेखाखंड बनाएंगे और किसी एक बिंदु को हम 0 मान लेंगे, जिसकी दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होगा और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जितना ऊपर था उतना हमने यहाँ पे समान दूरी का पूर्णांकों को लिया था। तो यहाँ पे हमें 2 दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम 2 पूर्णांक को लेंगे समान दूरी पर। तो यहाँ पे हम 3 से जो भाज्य हो जाए उसको हम जैसे 12, 15, 18, 21 यह सब संख्या को ले सकते हैं समान दूरी पर। तो यहाँ पे हम वैसी संख्या को लेंगे जो 3 से विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पे 30 का लेते हैं, तो 30 का लेंगे तो हमें आसानी पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 तक 30 हो जाएगा और यहाँ तक 6 तक हो जाएगा 60। यानी हमें यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे 2 दिया गया था, यानी हमें संख्या रेखा पर 2 पूर्णांक जरूरी था। तो हमने यहाँ पे 2 पूर्णांक बना लिया है और ये दोनों पूर्णांक को हमें 3 भाग में बांटना है, 3 बराबर भाग में बांटना है। यानी 2 गुना समान दूरी यानी 30 का दूरी था, यानी 30 दूना हो जाएगा 60, और इसे हमें 3 बराबर भाग में बांटना है। तो यह हो जाएगा 20, यानी 20 मिली सेंटीमीटर की दूरी पर यह 2/3 संख्या प्रदर्शित होगी। तो हम यहाँ पे गिन लेते हैं कि 20 तक कितना होगा। तो यहाँ तक 30 था, तो ये हमारा 20 हो जाएगा, यानी 2 पे जो होगा वो संख्या वो 20 हो जाएगा। यानी यह जो बिंदु है वह 2/3 संख्या को निरूपित करता है। यानी यह जो बिंदु है यह 2/3 परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है संख्या रेखा पर। इसी तरह हम किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि ऊपर जितना दिया रहेगा उतना पहले हमें डिस्टेंस लेना है, यानी 8 रहेगा तो 8 पूर्णांक तक लेना है, 9 रहेगा तो 9 तक, 10 रहेगा तो 10 तक, 2 रहेगा तो 2 तक लेना है। उसके बाद हमें जितना नीचे दिया रहेगा उसको देखना है और उससे जो विभाजित हो जाए तो वैसी संख्या का हमें समान दूरी पर रखना है। जैसे यहाँ पे हमने 12 का लिया था और यहाँ पे हमें 30 का लिए थे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 12 लिए थे और यहाँ पे 30 लिए थे। उसके बाद इस क्वेश्चन में था कि 8/3 यानी 8 जो भाग बना है उसे हमें 3 बराबर भाग में बांटना है। और इस क्वेश्चन में जो था कि जो 2 है उसे हमें 3 बराबर भाग में बांटना है। तो 3 बराबर भाग में बांटने का मतलब ये हमारा एक भाग हो जाएगा। उसी तरह इस बिंदु पर दूसरा भाग और तीसरा भाग भी ज्ञात हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।